तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग क्लास। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उससे भी पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस कर ली थी, और आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है रेडॉक्स रिएक्शन। और ये बेटा आपका लास्ट टाइप ऑफ इक्वेशन है, लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है, जिसमें हम दो टाइप की रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ परफॉर्म की जाती है तो उसको रेडॉक्स बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। रेडॉक्स के अंदर रेड, RED, रेड का मतलब होता है रिडक्शन से, और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन से। सो बेसिकली वी कैन से दैट रेडॉक्स रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब डेफिनेशन पे स्टार्ट करूं अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन, उससे पहले मैं इंडिविजुअली आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। तो इसके लिए मैंने इस बार सेट ऑफ पॉइंट्स बना रखे हैं, और इन पॉइंट्स को आपको एज इट इज़ याद करना होगा। ये पॉइंट्स क्या हैं, इनको समझेंगे और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, उससे जनरल क्वेश्चंस जो आते हैं, मतलब ज़्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ हो रही है रिएक्शन में, ये आपको बताना रहता है। ऑक्सीडेशन से स्टार्ट करते हैं समझना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है उसका हमें कैसे पता चलेगा किसी भी रिएक्शन को देख करके। तो देखिए, अगर रिएक्शन में लिखे हुए, रिएक्शन में आप रिएक्टेंट जानते हो, लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन तो उसका मतलब होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर रिएक्टेंट के अंदर ही किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब भी वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर रिएक्टेंट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखने को मिल रहा है कहीं तो इसका मतलब भी वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर रिएक्टेंट के ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, या फिर अगर आपका रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इन सभी पॉइंट्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर इनमें से कोई भी एक या कोई भी दो या कोई भी तीन या फिर सारे काम अगर किसी रिएक्शन में हो रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं रिडक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो अगर आपके रिएक्टेंट के साथ ये सारे काम में से कोई भी एक या कोई भी दो या सारे काम हो रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है या फिर वहाँ पर रिडक्शन हो रही है। जैसे कि अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, या फिर उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अगर ये सारे काम हो रहे हैं तो इनसे आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रिडक्शन हो रहा है। ये बेसिकली वो पॉइंट्स है जिससे आप आसानी से ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किस जगह पर हो रहा है और रिडक्शन किस जगह पर हो रहा है। हाँ, मानता हूँ कि अभी आपको ये पॉइंट्स समझ में नहीं आ रहे होंगे, बट अब जब मैं आपको एग्जांपल से स्टार्ट करवा रहा हूँ समझाना, एक एग्जांपल से समझेंगे जिसके बाद आपको शायद वो पॉइंट्स समझ में आने लगे। जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया है, फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें ये एक हमें केमिकल रिएक्शन दे रखी है। अब सिंपल क्वेश्चन मेरा ये है कि इस रिएक्शन को देख करके आइडेंटिफाई करो कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको पूछता हूँ कि इस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं तो सभी बच्चे बोलोगे सर 2 रिएक्टेंट है, एक है आपका कॉपर ऑक्साइड फर्स्ट रिएक्टेंट और दूसरा है हाइड्रोजन सेकेंड रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगी बात। अब अगर हम देखें, अगर हम कॉपर को टारगेट करें और कॉपर को देख करके मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा बताओ ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉपर के साथ में क्या हुआ, तो आप इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड देखने को मिलेगा, राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर कॉपर जो है वो अकेला देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन इसके साथ नहीं है। अब तो अगर आप कॉपर को देखोगे तो कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया, ऑक्सीजन थी इसके पास पहले बट अब ऑक्सीजन इससे दूर चली गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेंट था उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
समझ में आ रहा है आपको? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में ध्यान दो और कॉपर पे टारगेट करो। अगर आप कॉपर को देखोगे तो पहले आप देखोगे रिएक्टेंट में कॉपर ऑक्साइड था। प्रोडक्ट साइड में जाते जाते ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या हुआ, कॉपर ने ऑक्सीजन से सेपरेशन कर लिया, मतलब सेपरेट हो गए दोनों और कॉपर अकेला रह गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे रिएक्टेंट के साथ में क्या हुआ है, रिएक्टेंट कौन था हमारा, कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेंट था। तो रिएक्टेंट के साथ में क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुई। अब ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हाइड्रोजन को टारगेट करते हुए ये पता लगाओ कि हाइड्रोजन के साथ में क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था और ड्यूरिंग द रिएक्शन हाइड्रोजन के अंदर जो है वो ऑक्सीजन ऐड हो गई और ये हाइड्रोजन गैस से बन गया वाटर का मॉलिक्यूल H2O। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ जो हमारा हाइड्रोजन रिएक्टेंट था उसमें क्या हुआ है, तो आप बताओगे सर उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ? बस आपको इसी तरीके से बेटा पता लगाना रहता है। अब जस्ट आप ये देखो कि ये जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है इसका क्या मतलब होता है, यानी अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है, तो मतलब हमें पता चलता है इन पॉइंट्स से। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आप देखोगे कि सर इस पॉइंट पर लिखा हुआ है हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम ये यहाँ पर इस बात को लिख सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड था वहाँ पर, यानी कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनने में ये जो प्रोसेस हुई इसमें रिडक्शन हुआ। इसमें क्या हुआ है आपका, इसमें रिडक्शन हुआ है। और साथ ही साथ में दूसरे शब्दों में ये भी बोला जाएगा कि जो हमारा कॉपर ऑक्साइड था ना बेटा वो रिड्यूस हो गया है। वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को अपने अंदर से रिमूव कर दिया है। तो दो नए शब्द आ रहे हैं आपके सामने, एक तो है रिडक्शन होना और एक है रिड्यूस होना। ठीक है, रिडक्शन तो होगा बेटा इस प्रोसेस के अंदर, और रिड्यूस जो होता है वो कोई भी रिएक्टेंट होता है, कोई भी सब्सटेंस जो होता है ना रिएक्टेंट में लिखा हुआ उस सब्सटेंस को रिड्यूस होना बोलते हैं उसको, उसके लिए हम रिड्यूस वर्ड यूज़ में लेते हैं। तो रिड्यूस क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनने वाली जो प्रोसेस थी इसको हम बोलते हैं रिडक्शन से, क्योंकि यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। ठीक इसी तरीके से अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है, तो उन पॉइंट्स में अगर हम ढूंढते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है इस जगह पर, और इसका मतलब होता है कि अगर आपके किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ठीक इसी तरीके से हमारी ये जो इक्वेशन थी हाइड्रोजन का H2O, H2 से H2O का बनना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ में एक और बात याद रखना कि ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट था ये क्या हुआ है, ये आपका ऑक्सीडाइज हो चुका है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है ये, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है बेटा आपको? तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप इन पॉइंट्स को देख करके, जो मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए हैं इनको देख करके सिर्फ आप किसी भी रिएक्शन में ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। इनमें से कोई भी अगर काम होता हुआ अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ पर आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ। तो सबसे पहले वाले पॉइंट्स के ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को देख करके हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एक और एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, है ना, थोड़ा सा टॉपिक पर ही रहेंगे, टॉपिक से भटकेंगे नहीं। देखो ये जो एग्जाम्पल हमने लिया इसमें हमें एक खास चीज़ देखने को मिले कि सेम इक्वेशन में आपको रिडक्शन भी देखने को मिला और इसी सेम इक्वेशन में आपको ऑक्सीडेशन होते हुए भी देखने को मिला। तो जब दोनों रिएक्शन एक साथ किसी रिएक्शन में परफॉर्म होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक साथ होता है तो बेटा इसी को कहा जाता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, आपका रेडॉक्स रिएक्शन। और इस रेडॉक्स वर्ड के अंदर रेड का मतलब तो होता है रिडक्शन से और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन से, तो दोनों की कॉम्बिनेशन से बना आपका रेडॉक्स रिएक्शन। और यही हमारा आज का टॉपिक जो मैंने ऊपर आपको दिखाया था, रेडॉक्स लिखा हुआ है, इसी को सिंपल मतलब अगर आप डिटेल में पूछोगे तो इसका फुल फॉर्म होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन,
the chemical reaction in which one reactant gets oxidized and the other reactant gets reduced is called as oxidation reduction reaction और redox reaction। हिंदी में अगर मैं समझाऊँ इस डेफिनेशन को तो इसमें ये लिख रखा है मैंने कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो जाए, उस रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। और अगर अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया उसमें अगर आप देखोगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो एक रिएक्टेंट था कॉपर ऑक्साइड वो रिड्यूस हुआ है और जो हमारा दूसरा रिएक्टेंट था हाइड्रोजन वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये जो रिएक्शन का एग्जाम्पल बनता है वो रिडक्स रिएक्शन बनता है। ठीक है, आगे लिख रखा है कि ये जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, यानी कि एक जगह पर ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरी तरफ आपका रिडक्शन प्रोसेस ज़रूर होगा, दोनों एक साथ परफॉर्म होने वाली प्रोसेस है। चलिए अब टॉपिक पूरा ख़त्म है, मतलब यहाँ तक मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन का बारीकी से पूरा मतलब बता दिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिविजुअली आपको समझा दिया। कहना चाहूँगा कि ये जो आप स्लाइड इस टाइम पे देख रहे हो स्क्रीन पर, ये पॉइंट्स और ऊपर वाले और नीचे वाले पॉइंट्स, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या फिर आप बुक में या नोटबुक में कहीं इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। इन केस एग्जाम में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिफरेंशिएट का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप टेबल बना करके इन पॉइंट्स को साइड बाय साइड लिख सकते हो, ये आपका डिफरेंशिएट से भी क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से। ठीक है, अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल डिस्कस करके इसको और अच्छे से ब्रशअप करते हैं, टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। इस एक वर्ड को मैं यहाँ से एक बार के लिए रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं नीचे वाली इक्वेशन को आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए यहाँ पर एक और रिएक्शन है हमारे पास में जिसमें अगेन आपको दो रिएक्टेंट आइडेंटिफाई हो रहे हैं। एक है आपका कॉपर ऑक्साइड, शायद सब बच्चे रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं। फर्स्ट है आपका कॉपर ऑक्साइड और सेकंड है आपका NH3 जिसको बेटा पढ़ा जाता है अमोनिया। लास्ट क्लास जिन बच्चों ने ली है उसमें मैंने अच्छे से समझाया इसको। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि अगर हम सबसे पहले कॉपर को टारगेट करें, Cu को टारगेट करें और मैं आपसे पूछूं कि अगर कॉपर को टारगेट करते हुए बेटा ये बताओ कि ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉपर के साथ में क्या हुआ है, तो आप यहाँ बताओगे सर इनिशियली हमारे पास में कॉपर ऑक्साइड था बट जब प्रोसेस कंप्लीट हुई तो हमारे दूसरी तरफ प्रोडक्ट साइड में केवल हमें कॉपर देखने को मिला। शायद सब बच्चे देख पा रहे हो कि कॉपर ऑक्साइड से ये कॉपर हो गया। तो क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा कॉपर ऑक्साइड था उसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शायद ऊपर वाले के जैसा ही, बिल्कुल ये पॉइंट ऊपर वाले के जैसा ही है। कॉपर ऑक्साइड शायद समझ में आ गया कि कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीजन का लूज हुआ है, ऑक्सीजन बाहर निकली है, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो चुका है। क्या हो चुका है? रिड्यूस हो चुका है। अच्छा, अब अगर मैं इस इक्वेशन इस सब्सटेंस में, इस रिएक्टेंट में आपको नाइट्रोजन के ऊपर हाईलाइट करने के लिए बोलूँ कि बेटा बताओ नाइट्रोजन के साथ में क्या हुआ है, तो नाइट्रोजन के साथ में इस तरफ हाइड्रोजन थी बट ये जैसे ही अमोनिया जैसे ही आपका प्रोडक्ट साइड में जाता है तो नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन के साथ में जो हाइड्रोजन रहा करती थी, मतलब H के जो मॉलिक्यूल्स रहा करते थे वो सेपरेट हो जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन ने क्या किया, आपका NH3 ने, यानी कि अमोनिया के साथ में क्या हुआ है, अमोनिया के साथ में हमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिल रही है। देख रहे हो ना? एक बार फिर से थोड़ा सा वापस से बता देता हूँ, हो सकता है मैं समझा नहीं पाया हूँगा आपको। हमारे पास में अमोनिया था, NH3 था, अमोनिया से हमें देखने को मिला है N2, यानी कि नाइट्रोजन को अगर हम ध्यान में रखते हुए देखें तो नाइट्रोजन के साथ में पहले हाइड्रोजन थी, अब हाइड्रोजन नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया से हाइड्रोजन रिमूव हो गई है। ठीक है, ये दो पॉइंट हमें कंक्लूजन में मिले। अब ऊपर वाले पॉइंट का तो हमने सीधा बोल दिया कि सर रिड्यूस हो चुका है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, देखते हैं पॉइंट्स में। ढूंढो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर अगर आप ढूंढोगे तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलेगा इस जगह पर। ये देखो दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसको इंडिकेट करता है? आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन को इंडिकेट करता है। तो जहाँ पर हमारे ये जो केस बन रहा था अमोनिया से N2 बना है, यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और फिर हम अमोनिया को क्या कह सकते हैं कि अमोनिया बेटा आपका इस बार ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है, ये ऑक्सीडाइज हो चुका है। और यहाँ पर क्या हुआ था? आपका कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ था, तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा बेटा आपका रिडक्शन प्रोसेस।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? इस अप्रोच के साथ आप हर एक रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हुए चल सकते हो। ये 2 एग्जाम्पल्स थे जिनकी हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता देना चाहूँगा आपके लिए कि अगर आप ये 5-5 पॉइंट याद करना चाहो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है आपके लिए, 5 पॉइंट याद करो। बट ये जो लास्ट वाला ऑक्सीडेशन नंबर का जो पॉइंट है देखा जाए, और ये वाला पॉइंट जो है देखा जाए, तो ये 2 पॉइंट आपके आउट ऑफ सिलेबस है, बिकॉज अभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कुछ बताया नहीं गया। ये 11th क्लास में आपको बताया जाएगा, ठीक है? तो आप ये वाले 2 पॉइंट जो हैं इसका आप एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं देख पाओगे क्योंकि ये आपके हायर क्लासेस का आएगा। बट मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके डिफरेंशिएट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आप अच्छे से लिख करके आना, इनको याद करके जाना। ऐसा मत करना कि सर हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा या टीचर नंबर काट लेंगे। इवन ये पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए, तो ये आप याद करना चाहो तो करना, वरना मत भी करना। एक लास्ट चीज़ बच गई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं नहीं समझा पाया वो, और मैं जल्दी से बता देता हूँ फिर क्लास को करते हैं कंप्लीट। बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब शायद आप इस एग्जांपल से समझ पा रहे हो। यहाँ पर सबसे पहले कैल्शियम दे रखा था, अब कैल्शियम के ऊपर 2+ लगा है। 2+ लगने का मतलब हो गया बेटा कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकल गए हैं, तब आ गया है इसके ऊपर 2+ का चार्ज। और जब किसी एटम पर चार्ज आ जाता है तो उसको हम बोलने लग जाते हैं फिर आयन। तो ये एटम से आयन बन चुका है क्योंकि इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए गए, और जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस एटम के ऊपर लग जाएगा और वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब तो ये होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने समझा कि कैल्शियम एटम था, इस एटम के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन्स निकले तो ये आयन बन गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक एक और केस जो कि इसका ठीक उल्टा होता है जिसमें होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन का मतलब बेटा आसान शब्दों में होता है एडिशन से, कि कई बार इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बजाय इलेक्ट्रॉन्स ऐड भी हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि इनिशियली हमारे पास में Zn2+ था, ये अपने आप में एक आयन बन रखा था पहले से ही, बट कहीं बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स आकर के इसमें ऐड हो जाते हैं, और अब जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका आयन से ये कन्वर्ट हो जाता है एटम के अंदर, और उसके बाद में हम इसको रीड करते हैं जिंक का एक एटम। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है। और ये जो आप देख रहे हो ना टेबल वाइट कलर की, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो बट फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन इस टाइम पे करूँगा नहीं। आप पॉज करके वीडियो को रीड कर सकते हो, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं उनके सीधे ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखे हुए हैं। जैसे सोडियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, कैल्शियम है उसका +-1 होता है, अमोनिया के अंदर N जो आता है उसका +3 होता है, H का -1 होता है। बट ये आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें हैं तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप ये मत बोल देना कमेंट के अंदर कि सर वो वाइट वाली टेबल आप बार बार दिखा रहे थे उसको एक्सप्लेन नहीं किया आपने, ठीक है? उसका मैं बता चुका हूँ कि वो जो 2 पॉइंट थे ऑक्सीडेशन नंबर वाले वो आपको रहने देने हैं। तो हम चलते हैं इस वाले एग्जाम्पल पे, क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। कैसे? जैसे कि यहाँ पर आप, चलो इसकी बात बाद में करेंगे, या फिर ये आपका एज अ होमवर्क मैं छोड़ रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन मैंने लिख रखी है इसमें आप खुद से आइडेंटिफाई करके देखो कि जो हमारा ZnO जिंक ऑक्साइड है वो रिड्यूस हुआ है या ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक इसी तरीके से जो हमारा सेकंड रिएक्टेंट कार्बन है उसके साथ आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो रिड्यूस हुआ है या ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, ये आपका वर्क रह गया होमवर्क का। अब इस वाले एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर भी आपको 2 रिएक्टेंट देखने को मिल रहे हैं। एक है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, Mg होता है मैग्नीशियम का, और ये मैग्नीज होता है Mn। ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, अब अगर मैं इस वाले पर आपका ध्यान लेकर के जाऊं हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर, और यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी रीड कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है इसके अंदर आप हाइड्रोजन के साथ में देखो क्या हुआ और क्लोराइड के साथ में देखो क्या हुआ। तो आप देखोगे कि सर क्लोराइड के साथ में देखेंगे सबसे पहले, तो क्लोराइड के साथ में आप देखोगे क्लोराइड लिखा हुआ है इस जगह पर। ठीक है, ये रहा क्लोराइड आपका। अब केवल इस बॉक्स को, ये जो 2 बॉक्स मैंने एरो के साथ जोड़े हैं, क्या इस दोनों बॉक्स को देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पहले कैल्शियम के साथ में हाइड्रोजन ऐड था और आपका प्रोडक्ट बनते टाइम पर उसके साथ में हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि HCl में क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिला। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है कि जो हमारा
HCl था वो ऑक्सीडाइज हो गया, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गया इसके अंदर। सिंपली यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया है। रिएक्टेंट था ये HCl रिएक्टेंट। और इस वाले बॉक्स में जब मैं पूछता तो आप बोलते कि सर हाइड्रोजन के साथ में पहले क्लोरीन थी, बट हाइड्रोजन के साथ में यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते थे कि यहाँ पर हमारी ऑक्सीडेशन हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो तीन चीज़ें कहने का मतलब यहाँ पर एक साथ तीन चीज़ें हो रही है, देखने की कोशिश करना। और किसके साथ हो रही है ये? रिएक्टेंट के साथ में, HCl के साथ में हो रही है। HCl के साथ में क्या क्या हो रहा है? एक तो हमें देखने को मिल रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर जब हम ये वाला अप्रोच लगाएंगे ना, ये वाला फर्स्ट अप्रोच लगाएंगे, क्लोरीन के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ आप बोलोगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। फिर आप क्लोरीन का ही कंसेप्ट लगा करके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट लगाओगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ है, और थर्ड वन, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस वाले बॉक्स के साथ में जोड़ोगे तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ है।
अब ये देख लो कि बेटा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ऊपर ही ऊपर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों की तीनों पॉइंट मिलकर के क्या आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस अप्रोच के साथ भी जा सकते हो और ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। हाँ, हो सकता है आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगे, क्योंकि यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जिन बच्चों को आपका एटॉमिक नंबर याद है वही बच्चे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझ पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको वैलेंसी याद रखनी पड़ती है और ये देखना पड़ता है कि कौन से आयन पे कितना चार्ज आया और कितना चार्ज गया है। तो ये अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप आइडेंटिफाई करें और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आप पता लगाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लास्ट रिएक्शन जो है आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में अपकमिंग क्लास के अंदर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा जो हमारे चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक है, कोरोजन और रन एसिडिटी। उनको हम एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे और आने वाली क्लास आपकी लास्ट क्लास रहेगी इस चैप्टर की। थैंक यू।